हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का 10वां पार्ट है और इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता से लेकर ऋग्वैदिक काल और जितने भी छूटे हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें रखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं सिलसिला को। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था या जलाया जाता था, ये आपको बताना है। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था या जलाया जाता था, और शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में थी या हड़प्पा में थी, इसको आप क्लियर करेंगे। और सैंधव कालीन मोहरे सर्वाधिक, दूसरा प्रश्न है, कहां प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में। और हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, कृषि या उद्योग। और एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण कहां मिलता है, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। और ये 5वां प्रश्न था। 6ठा प्रश्न, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन थी, इससे किसकी उपासना का अनुमान लगाया जाता है, सूर्योपासना या इंद्र की उपासना। और हड़प्पा में सर्वाधिक मोहरे किस आकार की मिली है, वर्गाकार या त्रिभुजाकार। और आंशिक शवाधान कहां था, हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में। और धान की भूसी कहां मिला है, लोथल अथवा काली बंगा। और चलिए, धार्मिक आंदोलन चल रहा है तो बीच में कुछ अगर रह जाते हैं उनको मैं पूरा करता हूं। मनके बनाने के कारखाने कहां मिले हैं, लोथल चन्हुद्रो या हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, सुत्त पिटक या विनय पिटक। बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में है, छांदोग्य उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन है, तैत्तिरीय उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद। और थेरवाद के महत्वपूर्ण पंथ सरस्वतीवाद की स्थापना किसने की, राहुल भद्र ने की या कौशल राज्य के राजा ने की।
राहुल भद्र या भद्र बाहू ने की। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? पाटलिपुत्रा या कौशल? बौद्ध धर्म के सर्वाधिक अनुयायी कहां थे? कौशल अथवा पाटलिपुत्र? बुद्ध के सर्वाधिक आवास कहां थे? कौशल या पाटलिपुत्र? दीर्घ निकाय में बुद्ध के समय के कितने नगरों का उल्लेख मिलता है? 6 नगर या 10 नगर? दीर्घ निकाय में कितने नगरों का उल्लेख मिलता है? बुद्ध को उनके 3 नामों से जाना जाता है। उनके एक नाम है बुद्ध और दूसरा है तथागत और तीसरा शाक्य मुनि या राहुल। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कौन है? सुत्त पिटक या विनय पिटक? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ या गया? महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यह कथन सत्य है या असत्य? बौद्ध संघ में लाए गए प्रस्ताव के पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन या प्रतित समुत्पाद? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को क्या कहते हैं? उपसंपदा या अनुशासन? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन या मैत्रेयनाथ? विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेयनाथ या नागार्जुन? वेलुवन एवं जेतवन में महात्मा बुद्ध निवास करते थे। वर्षा काल में या ग्रीष्म काल में? बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार क्या कहलाता है? प्रतित समुत्पाद या उपसंपदा? और बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? कमल एवं सांड या घोड़ा?
और बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक कौन है? पीपल या पद चिन्ह? बुद्ध के अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार अथवा मैत्रेयनाथ? और काफ़ी प्रश्नों को हमने ले लिया है नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मैं ये बताऊं कि इसमें हम काफ़ी विस्तृत लेकर के चल रहे हैं, तो करीब करीब 5-6 पुस्तकों से हेल्प लेना पड़ता है बहुत काफ़ी, ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनें, याद करें, बार बार रिवीजन करें। थैंक यू वेरी मच।